हर विश्वासी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब विश्वास किसी कारण या प्रमाण से नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट से डगमगा जाता है। एक अचानक बढ़ता हुआ संदेह जो पहले कभी नहीं था। एक विचार जो कहीं से भी आता है और पूछता है, क्या ईश्वर वास्तव में मेरे साथ है? क्या वो वास्तव में मेरी प्रार्थना सुनते हैं? आप इसे दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रत्येक बीतते दिन के साथ बढ़ता जाता है। जो कभी निश्चितता जैसा लगता था, अब नाजुक लगता है। आप प्रार्थना और शास्त्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। जो कभी आपसे बात करते थे, अब चुप लगते हैं। कोई गलती ना करे। ये एक मासूम सवाल नहीं है, ये आपके विश्वास पर सीधा हमला है। ये शैतान द्वारा आपके विश्वास को हिलाने का तरीका है। समय की शुरुआत से ही शैतान ने संदेह को अपने सबसे बड़े हथियारों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया है। जब वो बगीचे में हव्वा के पास गया तो वो बल या हिंसा के साथ नहीं आया। वो एक प्रश्न लेकर आया था, क्या ईश्वर ने वास्तव में कहा था? यदि वो आपके विश्वास को हिला सकता है, तो वो आपको आपकी शक्ति के स्रोत से दूर खींच सकता है। एक दिन आप प्रभु में मजबूत होंगे, उनकी उपस्थिति में आश्वस्त होंगे, उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। लेकिन फिर अचानक कुछ बदल जाता है। आप अपनी बाइबल खोलते हैं और शब्द खोखले लगते हैं। आप प्रार्थना करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है। आप धर्मोपदेश सुनते हैं, लेकिन वे अब आपके दिल को उस तरह नहीं झकझोरते जैसे पहले करते थे। और फिर आपके दिमाग में एक विचार आता है, क्या होगा यदि ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में है? वो विचार ईश्वर की ओर से नहीं है। ये एक हमला है जो आपको उनसे अलग करने के लिए बनाया गया है। दुश्मन जानता है कि अगर वो आपके और सत्य के बीच दूरी पैदा कर सकता है, तो वो आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसीलिए संदेह को पहचानना चाहिए कि ये क्या है, आध्यात्मिक युद्ध। लेकिन मेरी बात सुनो, विश्वास भावनाओं पर आधारित नहीं होता, विश्वास सत्य पर आधारित होता है। तो जब ये हमला आता है तो आप क्या करते हैं? आप इसे स्वीकार नहीं करते, आप इसे जड़ नहीं जमाने देते, आप एक स्टैंड लेते हैं। बाइबल 2 कुरिन्थियों 10:5 में कहती है, हम हर विचार को बंदी बनाते हैं ताकि वो मसीह का आज्ञाकारी बन जाए। इसका मतलब है कि आप अपने दिल में संदेह को पनपने नहीं देते। आप परमेश्वर के वचन के साथ वापस लड़ते हैं। आप अपने आप को उनके वादों की याद दिलाते हैं, तब भी जब आपकी भावनाएं आपको कुछ और कहती है। आप उन क्षणों को याद करते हैं जब उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, जब उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया था जहां कोई नहीं था, जब उन्होंने अपनी वफादारी साबित की थी। और आप सत्य की घोषणा करते हैं, चाहे दुश्मन जो भी झूठ बोलने की कोशिश करे। जब यीशु जंगल में थे, शैतान उन पर प्रलोभन, चालाकी और छल के साथ आया, और यीशु ने परमेश्वर के वचन के साथ कैसे प्रतिक्रिया दी? उन्होंने बहस नहीं की या झूठ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने घोषणा की। ये लिखा है, और सत्य के हर शब्द के साथ दुश्मन ने अपनी पकड़ खो दी। ये आपका हथियार भी है। यदि संदेह आपके मन में घर कर गया है तो आक्रमण करें। यदि आपका विश्वास कमजोर है, यदि आप सोचते हैं कि क्या ईश्वर अभी भी आपके साथ है, तो ये जान ले, यदि आप उनके राज्य के लिए खतरा नहीं होते, तो शत्रु आप पर आक्रमण नहीं करता। ये तथ्य कि आप इस युद्ध का सामना कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि ईश्वर आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कमजोर महसूस करें, लेकिन आपकी कमजोरी ईश्वर की शक्ति को शत्रु के आक्रमणों के माध्यम से चमकने का अवसर है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। हार ना माने, आत्मसमर्पण ना करें, दृढ़ रहें और सत्य के साथ लड़ें। क्योंकि क्रूस पर जब यीशु ने कहा यह समाप्त हो गया है, तो युद्ध जीत लिया गया था। शत्रु पहले ही पराजित हो चुका है और वह ये जानता है वो झूठा है, धोखेबाज है और उसकी शक्ति सीमित है। लेकिन आप में ईश्वर की शक्ति असीम है। आप जीत के लिए नहीं लड़ रहे, आप विजय से लड़ रहे हैं। अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें, आगे बढ़े और विश्वास करें।
कि शत्रु का कोई भी आक्रमण आपको ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और यही वो सत्य है जो आपको समय की शुरुआत से ही हर तूफान से बाहर निकालता आया है। शैतान ने संदेह को अपने सबसे बड़े हथियारों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया है। जब वो बगीचे में ईव के पास पहुंचा तो वो आग और विनाश के साथ नहीं आया। वो बल के साथ आक्रमण नहीं किया, वो दूर की चीज के साथ आया था। एक सूक्ष्म प्रश्न क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा था? वो एक वाक्य हवा के मन में अनिश्चितता बोने के लिए पर्याप्त था। इसने उसे एक पल के लिए हिचकिचाने पर मजबूर किया, लेकिन वो क्षण ही दुश्मन के लिए पर्याप्त था। संदेह ने जड़ पकड़ ली और पाप ने उसका अनुसरण किया। शैतान आज भी उसी तरह काम करता है। उसे आपके विश्वास को एक बार में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो आपको प्रश्न करने पर मजबूर कर सकता है, यदि वो आपको हिचकिचाहट में डाल सकता है, तो वो जानता है कि उसने परमेश्वर में आपके विश्वास को कमजोर करना शुरू कर दिया है। दुश्मन आज भी वही करता है। वो हमेशा किसी स्पष्ट चीज से हमला नहीं करता। वो हमेशा त्रासदी या पीड़ा के साथ नहीं आता। कभी कभी वो केवल आपके मन में एक विचार डालता है जो पहले वहां नहीं था। आप विश्वास में रहते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे होते हैं, जब अचानक बिना किसी चेतावनी के विचार उठता है, यदि इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। ये निर्दोष यहां तक कि स्वाभाविक लगता है, लेकिन इससे पहले कि आप इसे जाने वो एकल प्रश्न और अधिक में बदल जाता है। आप सोचना शुरू कर देते हैं, क्या होगा यदि परमेश्वर वास्तव में सुन नहीं रहे हैं? क्या होगा यदि मेरी प्रार्थनाएं मायने नहीं रखती? क्या होगा यदि मैं इस पूरे समय गलत रहा हूं? और जैसे जैसे ये विचार बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके और परमेश्वर के बीच की दूरी भी बढ़ती है। इसलिए नहीं कि वो चला गया है, बल्कि इसीलिए कि आपने संदेह को हावी होने दिया है। एक दिन आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका हृदय शांत होता है और आप परमेश्वर के वादों के भरोसे पर चल रहे होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे संदेह आपके अंदर प्रवेश करता है। आप अपनी बाइबल खोलते हैं, लेकिन शब्द आपको उस तरह से नहीं झकझोरते जैसे वे पहले करते थे। आप प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके शब्द खोखले लगते हैं, जैसे कि वे हवा में तैर रहे हो और उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। आप चर्च जाते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस करने के बजाय आप असंबद्ध, अनिश्चित महसूस करते हैं। और फिर दुश्मन फुसफुसाता है, देखो शायद ये शुरू से ही वास्तविक नहीं था। इस तरह से हमला होता है। ये हमेशा एक त्वरित पतन नहीं होता। कभी कभी ये आत्मविश्वास का धीमा क्षरण होता है, धीरे धीरे दूर होता जाता है, जब तक कि एक दिन आप ऊपर देखते हैं और महसूस करते हैं कि अब आपको ये निश्चित नहीं है कि आप क्या विश्वास करते हैं। यही कारण है कि बाइबल हमें सावधान रहने की चेतावनी देती है। एक पत्ररस 5:8 कहता है, शांत दिमाग रखो, अपने विरोधी से सावधान रहो। शैतान एक गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है, किसी को निगलने के लिए। दुश्मन हमेशा एक अवसर की तलाश में रहता है, हमेशा एक रास्ता खोजता रहता है, और संदेह आपको उससे अलग करने का माध्यम बनता है जो आपसे प्रेम करता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, संदेह को जीतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि दुश्मन एक विचार बोता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस पर विश्वास करना होगा। आपके पास वापस लड़ने की शक्ति है। बाइबल हमें 2 कुरिन्थियों 10:5 में बताती है कि हम हर विचार को बंदी बनाते हैं ताकि वो मसीह के अधीन हो जाए। इसका मतलब है आप संदेह को रुकने नहीं देते, आप इसे मनोरंजन नहीं करते, आप इसे बढ़ने नहीं देते। इसके बजाय आप इसे सच्चाई से सामना करते हैं। जब शैतान फुसफुसाता है, क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा? तो आप जवाब देते हैं, हाँ उसने कहा। जब वो कहता है आपकी प्रार्थनाएं मायने नहीं रखती, तो आप घोषणा करते हैं धर्मी की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। जब वो कहता है परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, तो आप परमेश्वर के वादे पर दृढ़ रहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। अपने जीवन में आप उन क्षणों को याद करते हैं जब उसने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था,
जब उसने तूफान के बीच आपका मार्गदर्शन किया था, जब उसने वहां रास्ता बनाया था जहां कोई रास्ता नहीं था, और आप अस्थायी भावनाओं को शाश्वत सत्य को हिलाने नहीं देते, क्योंकि दिन के अंत में संदेह एक लड़ाई है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप जीत सकते हैं। दुश्मन चाहता है कि आप भूल जाए कि आप कौन हैं। वो चाहता है कि आप भूल जाए कि परमेश्वर कौन है। लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं जो आप जानते हैं कि सत्य है, अगर आप विश्वास में अडिग रहते हैं, तब भी जब आप महसूस नहीं करते तो दुश्मन जीत नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई किसी भी झूठ से बड़ी होती है और आप में परमेश्वर की शक्ति आप पर आने वाले किसी भी हमले से बड़ी होती है। एक दिन आप परमेश्वर में मजबूत थे, उसकी उपस्थिति में आश्वस्त थे, उसकी इच्छा में चल रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ बदल गया। आप शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से अलग महसूस करते हैं। परमेश्वर के लिए जो जुनून कभी आपका था वो मंद पड़ गया है। आप अपनी बाइबल खोलते हैं, लेकिन शब्द अब दिल को नहीं छूते। क्या ये सब मेरे दिमाग में है? ये एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू होता है, लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ा जाए तो ये एक तूफान बन सकता है जो आपके विश्वास को डुबोने की धमकी देता है। वो विचार परमेश्वर से नहीं आया, ये सत्य की खोज से नहीं आया, ये उस दुश्मन से आया है जो आरंभ से ही संदेह के बीज बोता आया है। शैतान जानता है कि एक आस्तिक जो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करता है वो उसके राज्य के लिए खतरनाक है। इसलिए वो वही हमला करता है जहां आपके विश्वास की जड़ें होती है। वो जानता है कि यदि वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि परमेश्वर निकट नहीं है, तो वो आपको अकेला महसूस करा सकता है, और यदि वो आपको अकेला महसूस करा सकता है तो वो आपको कमजोर बना सकता है। यही कारण है कि इतने सारे आस्तिक यहाँ तक कि मजबूत लोग भी संदेह और आत्मिक सूखे के दौर से गुजरते हैं। ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने विश्वास खो दिया है, बल्कि इसलिए कि उनके विश्वास पर हमला हुआ है। दुश्मन ये जानता है भावनाएं अस्थिर होती है, इसलिए वो चाहता है कि आप उसी पर विश्वास करें कि आप किसी क्षण क्या महसूस करते हैं। लेकिन वास्तविक विश्वास भावना पर आधारित नहीं होता, वो सत्य पर आधारित होता है। यही कारण है कि जब संदेह आता है तो आपको उसे पहचानना चाहिए कि यह दुश्मन का झूठ है। बाइबल यूहन्ना 8:44 में कहती है, शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। वो जो कुछ करता है उसका उद्देश्य है आपको सच्चाई से दूर करना। जब वो फुसफुसाता है परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। जब वो कहता है आपकी प्रार्थनाएं मायने नहीं रखती, वो झूठ बोल रहा है। जब वो कहता है आप अकेले हैं, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, सिर्फ इसलिए कि दुश्मन बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुनना ही है। सिर्फ इसलिए कि वो हमला करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीत सकता है। आपके पास वापस लड़ने की शक्ति है, आपके पास अपनी जमीन पर खड़े होने की शक्ति है। जब भी दुश्मन ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, यीशु ने शास्त्रों से जवाब दिया। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? दुश्मन के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही आपका हथियार भी है। जब संदेह आपके अंदर घुसता है तो आप परमेश्वर के वचन से उसका मुकाबला करते हैं। जब डर आपको हिलाने की कोशिश करता है तो आप परमेश्वर के वादों की घोषणा करते हैं। जब आप दूर महसूस करते हैं तो आप अपने आप को सच्चाई की याद दिलाते हैं कि प्रभु उन सभी के निकट है जो उन्हें पुकारते हैं। भजन संहिता 145:18 दुश्मन चाहता है कि आप सोचे कि संदेह आपके विश्वास का अंत है, लेकिन ये एक झूठ है। संदेह अंत नहीं है, ये एक अवसर है, अपने आप को गहराई में ले जाने का अवसर, ये याद दिलाने का अवसर कि आप जो विश्वास करते हैं उस पर क्यों विश्वास करते हैं। विश्वास संदेह की अनुपस्थिति नहीं है, ये संदेह की उपस्थिति में भी परमेश्वर पर भरोसा करना चुनना है। ये तब भी दृढ़ रहना है जब आपके अंदर सब कुछ भागना चाहता है। ये परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना है, तब भी जब आप उसे उस क्षण में नहीं देख सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो दुश्मन अपनी पकड़ खो देता है और आप पराजित नहीं हुए हैं।
ये एक युद्ध है, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध है जिसे आप जीत सकते हैं, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी। दुश्मन पहले ही पराजित हो चुका है और आपके खिलाफ बना कोई भी हथियार, यहां तक कि संदेह का हथियार, उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं सकता है। उस सत्य को थामे रहें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें और ये याद रखें कि आप जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप विजय से लड़ रहे हैं और मसीह में आप पहले ही जीत चुके हैं। यही कारण है कि दुश्मन कुछ ऐसा समझता है जो कई विश्वासी भूल जाते हैं। विश्वास भावनाओं पर आधारित नहीं होता। भावनाएं बदलती हैं, वे लहरों की तरह उठती और गिरती हैं, लेकिन सत्य वही रहता है। ऐसे दिन होंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को इतनी मजबूती से महसूस करेंगे, और फिर ऐसे दिन भी होंगे जब आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, परमेश्वर कम वास्तविक नहीं है क्योंकि आप उन्हें महसूस नहीं करते। उनकी शक्ति कम शक्तिशाली नहीं है क्योंकि आपका दिल ठंडा महसूस करता है। लेकिन शैतान की रणनीति चतुर है। वो आपको सीधे तौर पर नहीं बताएगा कि परमेश्वर चले गए हैं। वो आपको ऐसा महसूस कराएगा कि परमेश्वर दूर है। वो फुसफुसाएगा, परमेश्वर अब करीब क्यों नहीं लगते? शायद आपने कुछ गलत किया हो, शायद उन्होंने सुनना बंद कर दिया हो। और यदि आप उन विचारों को मन में रखते हैं तो वे आपके दिल में जड़ें जमा लेंगे। विश्वास में दृढ़ रहने के बजाय आप सवाल करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर की तलाश करने के बजाय आप डर से दूर हो जाएंगे। और यही वह चीज है जो दुश्मन चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी आस्था को सच्चाई के बजाय भावनाओं पर आधारित करें, क्योंकि वह जानता है कि भावनाओं से छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन मेरी बात सुनो, परमेश्वर की उपस्थिति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप महसूस करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर आप विश्वास करते हैं, और ये विश्वास उसके वचन पर आधारित होना चाहिए, न कि इस पर कि आपका दिल उस समय कैसा महसूस करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक हमले अक्सर तब आते हैं जब आप अपने सबसे कमजोर होते हैं। दुश्मन हमेशा पुनरुद्धार की आग में हमला नहीं करता, वो अक्सर शांति के शांत क्षणों में हमला करता है। 2 कुरिन्थियों 5:7 इसका मतलब है कि आप जो महसूस करते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, आप उसके अनुसार चलते हैं जिसे आप सत्य मानते हैं। और जो सत्य है वो ये है कि परमेश्वर अभी भी है, यहाँ तक कि आपकी चुप्पी में भी, कि वो तब भी काम कर रहे हैं जब आप ये नहीं देख सकते, कि उनका प्यार तब भी नहीं बदला है जब आपकी भावनाएं बदल गई हैं। शत्रु जानता है कि यदि वो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है तो वो आपको कमजोर कर सकता है, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है आपको ये विश्वास दिलाना कि आपकी प्रार्थनाएं मायने नहीं रखती। वो फुसफुसाएगा, जब कुछ भी नहीं बदल रहा है तो प्रार्थना क्यों करते रहें? जब परमेश्वर को इतना दूर महसूस होता है तो उन्हें क्यों खोजें? और यदि आप उस झूठ पर विश्वास करते हैं तो आप दबाव डालना बंद कर देंगे, आप वचन पढ़ना बंद कर देंगे, आप प्रार्थना में अपनी आवाज उठाना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे आपकी आग बंद हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनो, यही तो दुश्मन चाहता है। वो चाहता है कि आप लड़ना बंद कर दें, वो चाहता है कि आप आत्मसमर्पण कर दें। याकूब 51:16 एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है जब वो आपको बताता है कि परमेश्वर चुप है। आप यिर्मयाह 19:12 श्लोक की घोषणा करते हैं, तब आप मुझे पुकारेंगे और मेरे पास आकर प्रार्थना करेंगे और मैं आपकी सुनूंगा। जब वो कहता है कि परमेश्वर आपको भूल गए हैं तो आप अपने आप को यशायाह 49:16 की याद दिलाते हैं, देखो मैंने तुम्हें अपने हाथों की हथेलियों पर उकेरा है। क्या आप देखते हैं परमेश्वर का वचन आपका हथियार है। आप भावनाओं से नहीं लड़ते, आप उन्हें सच्चाई से लड़ते हैं, और यहाँ सच्चाई है। आपका विश्वास इस बात पर नहीं बना है कि आप कैसा महसूस करते हैं, ये इस बात पर बना है कि आप क्या जानते हैं। और आप जो जानते हैं वो ये है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो निकट है, वो आपकी सुनते हैं, और उन्होंने कभी भी एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ा है। इसलिए जब आपको कुछ भी महसूस ना हो तब भी प्रार्थना करें। जब आप उनकी आवाज नहीं सुन सकते तो उन्हें वैसे ही खोजें।
जब दुश्मन कहता है कि छोड़ दो तब भी डटे रहो, वो आपका उदार नहीं चुरा सकता, इसलिए वो आपका ध्यान चुराने का प्रयास करता है। वो आपके जीवन को शोर, अंतहीन जिम्मेदारियों और निरंतर दबावों से भर देता है, जब तक कि आपका मन इतना अव्यवस्थित ना हो जाए कि आपके पास अब परमेश्वर के लिए जगह ना बचे। आप सुबह उठते हैं और प्रार्थना के बजाय आपके विचार कार्यों, समय सीमाओं और चिंताओं से ग्रस्त होते हैं। आप वचन पढ़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है। आपका फोन बजता है, एक ईमेल आपका ध्यान मांगता है, और इससे पहले कि आप जाने दिन निकल गया है और परमेश्वर को किनारे कर दिया गया है। आप खुद से कहते हैं कि कल मैं समय निकालूंगा, लेकिन कल आता है और चक्र खुद को दोहराता है। ये एक दुर्घटना नहीं है, ये एक हमला है। दुश्मन जानता है कि जब तक आप परमेश्वर के लिए बहुत व्यस्त हैं, आप कभी भी उसकी पूरी शक्ति में नहीं चल पाएंगे। उसे आपको परमेश्वर से नफरत करने की जरूरत नहीं है, उसे बस आपको उन्हें भूलने की जरूरत है। वो जानता है कि एक विचलित ईसाई एक कमजोर ईसाई है, एक प्रार्थनाहीन आस्तिक एक शक्तिहीन आस्तिक है। इसलिए ये अब जुनून से नहीं जलता है और दुश्मन मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि जो ईसाई परमेश्वर के लिए बहुत व्यस्त है, वो पहले से ही आधा पराजित है। यीशु ने हमें लूका 10 में इसके बारे में चेतावनी दी थी। मार्थ तैयारियों में व्यस्त थी, जबकि मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उनके शब्दों को सुन रही थी। मार्थ कोई पाप नहीं कर रही थी, वो सेवा कर रही थी, लेकिन वह अपने कार्यों से इतनी ग्रस्त थी कि वो निराश हो गई। यहां तक कि उसने यीशु से मरियम को मदद ना करने के लिए डांटने को कहा। और यीशु ने क्या कहा? मार्थ मार्थ, तुम कई चीजों के बारे में चिंतित और परेशान हो, लेकिन केवल एक चीज की जरूरत है। मरियम ने वो चुन लिया है जो बेहतर है और इसे उससे नहीं छीना जाएगा। क्या तुम देखती हो कि दुश्मन चाहता है कि तुम कई चीजों पर इतना ध्यान केंद्रित करो कि तुम उस एक चीज को भूल जाओ जो वास्तव में मायने रखती है, यीशु के चरणों में बैठना। लेकिन मेरी बात सुनो, व्यस्तता फलदायी होने के समान नहीं है। दुनिया सिखाती है कि गोल गोल घूमते रहना उसमें विश्राम करने से आता है। बाइबल यशाया 41:31 में कहती है, जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। ये उन लोगों के बारे में नहीं कहता है जो सबसे व्यस्त है, ये उन लोगों के बारे में नहीं कहता है जो सबसे कठिन परिश्रम करते हैं, ये उन लोगों के बारे में कहता है जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। दुश्मन आपको विचलित करके थका देना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि जब आप लगातार भागते रहते हैं तो आपके पास परमेश्वर की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है, और जब आप परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते हैं तो आपको उनकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए आपको जानबूझकर कुछ ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर के लिए समय निकालें। दुश्मन को अपना ध्यान चुराने और अपना फोन चेक करने से पहले उन्हें खोजें। दुनिया में भागने से पहले परमेश्वर से संपर्क करें, उनके वचन की ओर दौड़ें। बाइबल मत्ती 6:3 में कहती है, पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो। दुश्मन आपका ध्यान भटकाएगा, वो काम, मनोरंजन, रिश्तों, यहां तक कि मंत्रालय का उपयोग आपका ध्यान भटकाने के लिए करेगा। लेकिन धोखा ना खाएं। दुश्मन को अच्छी चीजों का उपयोग करके आपको सबसे अच्छी चीज से दूर ना रखने दे। दुनिया इसे सामान्य कह सकती है, लेकिन परमेश्वर इसे खतरनाक कहते हैं, क्योंकि एक विचलित आस्तिक एक कमजोर आस्तिक होता है, और यदि दुश्मन आपको नष्ट नहीं कर सकता है तो वो आपको इतना विचलित रखने के लिए तैयार हो जाएगा कि आप कभी भी उस पूर्णता में कदम नहीं रख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इसलिए आज एक कदम उठाएं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को आपको परमेश्वर से दूर ना जाने दें। उनकी उपस्थिति में रहने के लिए समय निकालें और इसकी जमकर रक्षा करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, जब आप उन्हें हर चीज से ऊपर खोजते हैं, तो दुश्मन का कोई भी हमला आपको हिला नहीं सकता। दुनिया आपको दूर खींचने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आप दृढ़ रहेंगे। दुश्मन आपका समय चुराने की कोशिश कर सकता है,
लेकिन आप उसे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपको फंसाता है। वो हमेशा कुछ स्पष्ट लेकर नहीं आता है। वो आपके सामने एक फावड़ा और आपकी आत्मा के लिए एक अनुबंध के साथ खड़ा नहीं होता है। नहीं, वो चालाकी से आता है। वह एक छोटे से समझौते के रूप में आता है। एक विचार जो सिर्फ यही कहता है, वो एक अवसर के रूप में आता है जो सतह पर अच्छा लगता है, लेकिन आपको परमेश्वर से दूर खींचता है। वो जानता है कि ज्यादातर विश्वासी एक जबरदस्त हमले के लिए नहीं गिरेंगे, इसीलिए वो एक जाल बिछाता है, एक प्रलोभन जो हानि रहित लगता है, लेकिन अंत में विनाश की ओर ले जाता है। जब उसने जंगल में यीशु को लुभाया, तो उसने हमेशा इसी तरह काम किया है। वो हिंसा या बल के साथ नहीं आया, वो सुझावों के साथ आया। उसने परमेश्वर के वचन को मोड़ने की कोशिश की, यीशु को शक्ति, संतुष्टि और एक आसान रास्ता देने की कोशिश की, और यही वो आपके साथ करता है। वो फुसफुसाता है कि आप इसके लायक हैं, कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। ये इतना बुरा नहीं है, परमेश्वर आपको माफ कर देंगे। और अगर आप सुनते हैं याकूब 1 से 15 में, हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तब परीक्षा में पड़ता है जब वो अपनी बुरी इच्छाओं से खींच जाता है और बहकाया जाता है। फिर इच्छा के गर्भधारण के बाद ये पाप को जन्म देती है, और पाप जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। क्या आप पैटर्न देखते हैं? ये इच्छा के रूप में शुरू होता है, फिर ये पाप में बढ़ता है, और यदि इसे रोका नहीं जाता है तो ये विनाश की ओर ले जाता है। दुश्मन जानता है कि आज का एक छोटा समझौता कल पूर्ण आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकता है। उसे परवाह नहीं है कि इसमें कितना समय लगता है, वो बस आपको गलत दिशा में ले जाना चाहता है। लेकिन मेरी बात सुनो, प्रलोभन अपने आप में पाप नहीं है। यीशु को परीक्षा में डाला गया था, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। हमला तब होता है जब दुश्मन आपके सामने प्रलोभन रखता है, लेकिन निर्णय आपको करना है। आप विरोध कर सकते हैं या आप हार मान सकते हैं। और यहाँ अच्छी खबर है, आपके पास विजय पाने की शक्ति है। बाइबल 1 कुरिन्थियों 10:13 में कहती है, हमेशा एक रास्ता है। आपको गिरना नहीं है, आपको दुश्मन के आगे झुकना नहीं है। प्रलोभन आ सकता है, लेकिन आपके पास ना कहने की शक्ति है। और आप प्रलोभन से कैसे लड़ सकते हैं? उसी तरह जैसे यीशु ने परमेश्वर के वचन के साथ, जब शैतान ने यीशु को लुभाया था। यीशु ने बहस नहीं की, उन्होंने इस विचार का मनोरंजन नहीं किया, उन्होंने शास्त्र के साथ जवाब दिया, ये लिखा है। ये आपका हथियार भी है। जब प्रलोभन आता है तो उससे बातचीत ना करें, उसे लड़े। जब दुश्मन कहता है, बस एक बार आप घोषणा करते हैं। रोमियो 6 बार अपने नश्वर शरीर में पाप को शासन ना करने दे, ताकि आप उसकी बुरी इच्छाओं का पालन करें। जब वो फुसफुसाए, परमेश्वर आपको माफ कर देंगे। आप उसे इब्रानियों 10:26 की याद दिलाएं। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पापों के लिए कोई बलिदान नहीं बचा है। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आपकी रक्षा है? इसे बंद करें। दुश्मन को पैर जमाने का मौका ना दे। यदि कोई रिश्ता आपको पाप में ले जा रहा है तो उसे काट दे। यदि कोई आदत आपको परमेश्वर से दूर कर रही है तो उसे जाने दे। यदि कोई स्थान, वेबसाइट, विचार या प्रभाव आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो दूर हो जाए। दुश्मन आपको पाप नहीं करवा सकता, वो केवल आपको लुभा सकता है। चुनाव आपका है, इसलिए आज मजबूती से खड़े रहें। दुश्मन चाहता है कि आप गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है जिसकी आपको दृढ़ रहने के लिए आवश्यकता है। हार ना माने, इस झूठ पर विश्वास ना करें कि प्रलोभन आपके लिए बहुत मजबूत है। आपके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति है, और जब आप शैतान का विरोध करते हैं तो बाइबल वादा करता है कि वो आपसे भाग जाएगा। याकूब 4:7, आप कमजोर नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं, आप मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी बढ़कर हैं। इसलिए दुश्मन के जाल में ना फंसे। वो आरोप लगाता है, वो भ्रमित करता है, वो आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए सब कुछ करता है जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए,
ताकि आप सच्चाई पर सवाल उठाएं। लेकिन मेरी बात सुनो, शैतान एक पराजित दुश्मन है। वो हमला कर सकता है, लेकिन वो जीत नहीं सकता। वह आपको हिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो आप में है वो उससे जो दुनिया में है बड़ा है। एक यूहन्ना 4:4 आपको डर में जीने की जरूरत नहीं है, आपको हार में चलने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं और जीत पहले से ही आपकी है। लेकिन मेरी बात सुनो, जीत अपने आप नहीं होती। आपको दृढ़ रहना चाहिए। आपको दुश्मन के हमलों को पहचानना चाहिए, और जब संदेह आए तो परमेश्वर की शक्ति से वापस लड़ना चाहिए। उसके वचन की सच्चाई की घोषणा करें। जब विकर्षण आपको दूर खींचने की कोशिश करें, प्रभु में मजबूत बनो और ये जान लो कि तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे आगे चलता है, वो तुम्हारे लिए लड़ता है, वो तुम्हें मजबूत करता है। उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है और उसने तुम्हें दुश्मन की हर साजिश पर विजय पाने का अधिकार दिया है। इसलिए थको मत, पीछे मत हटो, दृढ़ रहो, विश्वास में चलो, क्योंकि चाहे हमला कितना भी भयंकर हो, चाहे लड़ाई कितनी भी मजबूत हो, जीत पहले ही मिल चुकी है। यीशु मसीह ने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली है और उनमें तुम एक विजेता से भी अधिक हो। इसलिए तुम अपनी टोपी ले लो। तुम्हारे पास क्या है? यीशु मसीह ने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली है।